Everyone, am I audible? Yes, okay. So लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था, किसी ने सॉल्व किया? क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू e टू द पावर समथिंग। हाँ, क्वेश्चन ऐसा था, y इक्वल टू e टू द पावर b टाइम्स ऑफ x माइनस vt। डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट वेव और नॉट? जस्ट अ क्विक रिकैप लास्ट क्लास का। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेव्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव, फॉर एग्जांपल वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग या फिर रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस। So in that kind of wave motion, the motion of particle is perpendicular to the direction of wave velocity. Whereas in the longitudinal wave, the direction of motion of particle is same as that of the motion of wave, right? So that was the basic difference. Apart from that, we have seen that an equation will represent a wave equation if del 2y by del x square is equals to some constant times of del 2y by del t square. राइट, ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। इतना ही हुआ था और ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया? नॉट वेव। खुशी शायद सेम चीज आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर बी और बी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं डेल वाई बाई डेल एक्स फाइंड करूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये क्या होगा? ई टू द पावर बी एक्स माइनस वी टी इंटू बी। और अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करूँ, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई टू द पावर बी एक्स माइनस वी टी। डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? चेन रूल लगा रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे को एक्स माना, वैसे डिफरेंशिएट कर दे, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फाइंड करो डेल वाई बाई डेल टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई बी टू द पावर एक्स माइनस वी टी। हो सकता है कुछ एक्स माइनस वी टी वाला हो सकता है वेव। चलो मैं तुमको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप का वेव बन सकता है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो ये बन गया ई टू द पावर बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वी टी, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस बी वी बाहर आ गया। और फिर से डिफरेंशिएट करो तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर ई टू द पावर b times of x minus vt. This is first, this is second. जो क्लियरली क्या दिख रहा है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। दिख रहा है क्या? इस वी स्क्वायर को हटा दो, इधर लिख दो वी स्क्वायर। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखो सेम चीज दिखा हुआ है, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। So this equation will represent a wave equation. नहीं देखो, सेम काम किए लास्ट क्वेश्चन में जो काम किए थे और यहाँ पे जो काम किए हैं, दोनों बिल्कुल सेम है।
डिफरेंशिएशन नहीं समझा। ओके निरंजन, निरंजन डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, जैसे e टू द पावर ax, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अगर e टू द पावर ax करना है तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए कैपिटल x मानो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x और फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, राइट? तो ये बन Yes. गया e टू द पावर ax इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax। तो ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर ax इनटू a, राइट? तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax is a times of e to the power ax। ठीक है, वो पावर जो है वो सामने आ जाता है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास था डिफरेंशिएशन ऑफ, ओके, अगर x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो bx माइनस vt है, bx माइनस bvt था। तो अगर x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है तो ये बन जाएगा b e टू द पावर bx माइनस bvt। और अगर t के टर्म में डिफरेंशिएट करना होता तो ये बनता, इस t का कोएफिशिएंट है bv, तो यह था माइनस bv e टू द पावर bx माइनस bvt। ओके, Yes. फिर जो सुमो डिफरेंशिएट करके चेक करना। देन नेक्स्ट इक्वेशन पे आता है, जो हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे वेव्स पे, जो जैसे एसएचएम में हम लोग क्या कौन से इक्वेशन पे कंसीडर किए थे? y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। उसी तरह से इस इस चैप्टर में हम लोग y इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस फाइव पे कंसंट्रेट करेंगे। एक करके आता है, y क्या है, a क्या है। सो व्हाट इज y? y इज, मान लो मेरा पार्टिकल ऐसा है, तो y या x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट कोऑर्डिनेट x द पोजीशन ऑफ वेव इज y। तो x और y तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबको पता है। व्हाट इज a? a क्या है? एम्पलीट्यूड, जो वहां था। एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्टरबेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज साइन, साइन तो साइनसोइडल फंक्शन है। नेक्स्ट इज k को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, या फिर बोल दो एंगुलर वेव नंबर, ज्यादा बेटर है। एंगुलर वेव नंबर, वेव नंबर, एंड k is equals to 2 pi by lambda। वेव नंबर होता है 1 by lambda, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, राइट? एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेव नंबर इज 1 by lambda। So angular wave number is k and it is 2 pi by lambda। Next x is x coordinate, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और मुझे पता है टाइम पीरियड इज 2 pi by ओमेगा, टाइम पीरियड इज 1 upon फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 pi टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तीनों रिलेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। t is time and phi is phase, t is time।
हाँ खुशी, जस्ट अ मिनट, ये नोट कर लो फिर वो फर्स्ट टाइम दिखाता हूँ। डन। हाँ खुश, हाँ देवांगी आ रहा हूँ, एक मिनट। चलो अब इस सारे चीज को मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या चल रहा है इधर बात करता हूँ। उसमें देवांगी तुमको समझ में आएगा फेस का ग्राफ का क्या रिलेशन है। जैसे मान लो ऐसा है, एक वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, तो ऐसा कुछ वेव है। तो t इक्वल टू जीरो, लेट से ये जो रेड वाला ग्राफ है इट इज एट t इक्वल टू जीरो। वेव आगे मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये वेव ऐसा हो गया होगा। आफ्टर सम टाइम, समझना नोट बाद में कर लेना, आफ्टर सम टाइम ये वेव ऐसा हो गया होगा। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और हो गया होगा, नहीं थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो गया, कुछ इस टाइप का। राइट, इस टाइप का मेरा कुछ आगे वेव प्रोसीड कर रहा होगा। तो t इक्वल टू जीरो पे है ब्लू वाला, लेट से t इक्वल टू t1 पे है, ग्रीन वाला t इक्वल टू t2 पे है, ब्लैक वाला t इक्वल टू t3 पे है। तो अलग अलग टाइम पे मेरा ग्राफ बना रखा है। किसी एक पॉइंट पे फोकस करो, लेट से मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे येलो कलर नहीं आएगा, मैं ब्लैक वाला हटा देता हूँ, ब्लैक यूज कर लूंगा। इसी दोनों ग्राफ पे देखो, अगर मैं मान लो इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू, लेट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5 मीटर। तो t इक्वल टू, ध्यान से अभी ठीक है, बिल्कुल t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर जो पार्टिकल था वो कहाँ है, वो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, इस रेड डॉट पे। तो नीचे आया हुआ है अपने मीन पोजीशन से, अपने पोजीशन से। t इक्वल टू t1 पे ये पार्टिकल नीचे आया हुआ है, और ब्लू वाले पॉइंट पे t इक्वल टू t2 पे यही पार्टिकल ऊपर गया हुआ है। ये फिर आ रहा है क्या? यस सर। तो बेसिकली अगर तुम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर फोकस करो, तो वो पार्टिकल, ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल है, ये अपने पोजीशन पे नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। दिस इज एसएचएम, एसएचएम करेगा अपने पोजीशन पे। ऑसिलेशन भी नहीं, मतलब ऑसिलेशन तो है ही, एसएचएम भी है। ऑसिलेशन, एसएचएम इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन। तो एक एसएचएम मोशन कर रहा होगा, फाइन। तो अगर हमें इस एक्स पे, इस एक्स वाले जो पार्टिकल, इसका पोजीशन बताना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है। अभी वाई कोऑर्डिनेट इसका ये है, रेड वाले का, ब्लू वाले का वाई कोऑर्डिनेट ये है, ग्रीन वाले का वाई कोऑर्डिनेट ये है। तो वाई कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक्स और टी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एंड दैट्स वाई हमारा जो फंक्शन है इस बार एसएचएम में सिंपल सा आया था, बट इस बार जो हमारा फंक्शन आया है दैट इज y इक्वल टू ए साइन, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, जो y कोऑर्डिनेट है, ए एक्स प्लस ओमेगा टी पे भी डिपेंड कर रहा है, और फाइव पे भी डिपेंड कर रहा है। अब किसी का डाउट हो सकता है फाइव पे कैसे डिपेंड कर रहा है?
तो यार जरूरी नहीं ना कि t इक्वल टू 0 पे वो रेड वाला ही ग्राफ हो, t इक्वल टू 0 पे t1 वाला ग्राफ भी तो हो सकता है, ब्लू वाला। सही है देवांगी, फाई समझ में आ गया? नहीं, ओके ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट ये नोट कर लो, फिर फाइव में बताता हूँ। एक्स और टी तो समझ में आ गया ना कैसे इफेक्ट में आ रहा है। एक्स और टी फाइन, ओके। देन और ये भी इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज SHM equation for a particle located at x equal to x, particle located at x equal to x, या फिर कोऑर्डिनेट x लिख लो। देन x इक्वल टू x, कोऑर्डिनेट x लिख लो, एट कोऑर्डिनेट x, एट x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x, या फिर एट x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x। मतलब बेसिकली खुशी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का वो ऊपर नीचे SHM मोशन कर रहा होगा। अब x का अलग अलग वैल्यू डालोगे तो तुम अलग अलग पार्टिकल के मोशन के बारे में बता सकते हो। x इक्वल टू ए पे लेट से ये पार्टिकल बता दिया, x इक्वल टू बी डाला तो इस पार्टिकल के बारे में तुम बता दी, इस पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, एंड सो ऑन। यस, के जो आ रहा है ना, आ रहा है उस पे, के जो आ रहा है वो लैम्डा के कारण आ रहा है, लैम्डा का इफेक्ट आते हैं उसमें। नहीं, इट वोंट बी SHM। SHM इसको डिफरेंशिएट करके देखो, y को दो बार, SHM का कंडीशन क्या था, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर y को देखो डिफरेंशिएट करके, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अगर तुम पार्टिकल पे फोकस कर रही हो तो x फिक्स हो गया। तो इक्वेशन है तुम्हारे पास y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी लिया था ना, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन y डायरेक्शन, सो dy by dt is equals to velocity of particle। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, a cos kx plus omega t plus 5 into omega, and d2y by dt square is equals to acceleration of particle, that is a omega square with a minus sign, a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, साइन kx plus omega t plus 5। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ y। तो देखो खुशी, दिख गया सचिन?
वाई डायरेक्शन में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे वीपी मैक्स क्या दिख रहा है, ए ओमेगा, एंड एपी मैक्स क्या दिख रहा है। पी सबस्क्रिप्ट में डाल रहा हूँ पार्टिकल के लिए, क्योंकि दो वेलोसिटी होगा, इसलिए मैं पी सबस्क्रिप्ट डाल रहा हूँ। पी फॉर पार्टिकल फॉर पर्टिकुलर पोजिशन। ठीक है, अभी फाइव क्लियर नहीं हुआ है, फाइव क्या है। ये सारा कुछ नोट कर लो, फिर एक साथ ही हम लोग 15-16 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जितना पढ़े हैं एक साथ सबको लेके। एक्सलेशन का निगेटिव साइन क्यों डिनोट करते हैं। नहीं देवांगी, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ ना, डिफरेंशिएशन से वो माइनस साइन आया है, माइनस एक्स्ट्रा नहीं लगा है ना। डिसेलरेशन तो नहीं कर रहा है ना उस पॉइंट पर। देवांगी वो अगर तुम्हारा वाई पॉजिटिव होगा तो वो डिसेलरेट कर रहा होगा। जैसे एसएचएम का बात करो, ठीक है, अगर तुम एसएचएम का बात करो, ये मेरा मेन पोजीशन है, अगर तुम इससे आगे ले जाओ तो क्या होता है, ब्लॉक का वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो ये डिसेलरेट कर रहा होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेट कर रहा होगा। बेसिकली ये क्या बता रहा है, वाई के जिधर तुम ले जाओगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर तुम इधर ले जाओगी तो एक्सेलरेशन पीछे होगा, और अगर इधर ले जाओगी तो आगे वेलोसिटी। ओके, डन। नेक्स्ट आते हैं फाइव पे। फाइव क्या सिग्निफाई करता है, नेक्स्ट इज फेज। जस्ट अ मिनट। तो फेज देखो, जैसे मान लो मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेट्स सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो। मतलब x इक्वल टू जीरो पे जो मेरा पार्टिकल है इस पे कंसंट्रेट करता है, x इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ए साइन फाइव, ये दोनों जीरो हो गया। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फाइव वी कैन से अबाउट द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल। ये कहीं भी किसी भी डॉट पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइव इक्वल टू 30 डिग्री, इफ फाइव इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या बनेगा, y इक्वल टू ए साइन 30, साइन 30 इज ए बाई टू। सो पार्टिकल जो होगा यहाँ पे होगा और इसका मोशन ऊपर की तरफ होगा, फाइव इक्वल टू 30 के लिए।
ए, इफ फाई इक्वल टू 90 डिग्री बी, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर होगा ए पे। इफ फाई इक्वल टू कुछ भी ले लो 145 डिग्री लेट्स से सी, तो ये कहाँ होगा? 145 डिग्री मतलब ए बाई साइन 145, 1/√2, ए बाई रूट टू, ए बाई 1.414, 0.7 है, तो ये कहीं यहाँ पर होगा सी, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो फाई के वैल्यूज पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि एक्स इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है। सही है देवांगी? फाई जो एसएचएम में था वही यहाँ पे भी है, बिल्कुल सेम ही है, राइट? फाई 270 हो गया तो यहाँ पे हो गया माइनस है। ठीक है, तो फाई समझ में आ गया। वेलोसिटी का फील आया? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, आ रहे निरंजन, मूवमेंट के डायरेक्शन पे आ रहे हैं। अब ये देखो, वेलोसिटी जो है पार्टिकल अपने पोजीशन पे ऊपर नीचे कर रहा है, राइट? तो ये जो वीपी और एपी का बात किया हूं मैं इस वीपी और इस एपी का बात किया हूँ, पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगा और एक्सलेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में। हाँ, अब निरंजन का डाउट है कि मोशन वेलोसिटी ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो देखो निरंजन, 30 डिग्री है तो ऊपर जा रहा था, 30 है तो ऊपर जाएगा, 90 है तो नीचे आएगा। याद करो, एसएचएम वापस अपने पोजीशन की तरफ आ रहा है। 145 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, नीचे पीछे आ रहा होगा। हाँ सर, वो फेजर वाला ना। हाँ, फेजर वाला वैसा ही है। देन नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो जैसे मान लो तुम्हारा इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5। अगर यहाँ पर x है, दिस मीन्स वेव इज मूविंग along x एक्सिस। अब ये पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स भी हो सकता है, इस पे एक स्टेप बाद आते हैं। और यहाँ पर y है, इसका मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इज along y एक्सिस। सिमिलरली अगर ऐसा रहता है, मान लो z इक्वल टू ए साइन के वाई प्लस ओमेगा टी प्लस 5, सो motion of wave is along y-axis, is along y-axis, and this is motion of particle is along z-axis. फॉर एग्जाम्पल ऐसा सिचुएशन होता, ये z होता, ये y होता, मेरा वेव ऐसा जा रहा होता, तो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पार्टिकल्स का मोशन z में हो रहा है।
बोथ कैन बी एक्स, नहीं खुशी, अगर बोथ एक्स हो गया तो ट्रांसवर्स वेव का तो कंडीशन ही वो नहीं हो गया ना, सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट मोशन ऑफ पार्टिकल्स वुड बी परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, वो ट्रांसवर्स वेव वाला कंडीशन ही खत्म हो गया। हाँ लॉन्गिट्यूडनल में हो सकता है, दोनों एक डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल में हम देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, इट कैन बी एन इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, एक दो चीज और है फिर मैं रिकैप करता हूँ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं पुट इन किया हुआ एक साथ, तो एक दो चीज और है फिर रिकैप करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डन। ओके नेक्स्ट। अब ये तो हमें पता चल गया कि किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर मूव कर रहा है, बट पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो हमें कैसे पता चलता है? जैसे मान लो इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, if both the coefficient of x as well as t are both positive or both negative, are are both positive और both negative, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, wave is traveling along positive axis, wave is traveling along negative x axis, and if not then along positive x axis. For example, y equal to a sine 5x plus 3t plus 30, ये किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस में? नेगेटिव में। तो थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी जो होगा वो इस तरफ होगा, थोड़ी देर के बाद ये वेव यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो प्लस मतलब थोड़ी देर बाद। सिमिलरली अगर मेरा इक्वेशन ऐसा रहा y इक्वल टू ए साइन माइनस 5x प्लस 3t प्लस 60, मतलब ऑफ कोर्स प्लस 60 प्लस 30 पे ये 30 हटा दो क्योंकि वो तुम्हारा ग्राफ से सेटिस्फाई नहीं करेगा, या फिर तुम इस ग्राफ 30 से स्टार्ट कर सकते हो प्लॉट, तो ये किधर मूव करेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो थोड़ी देर के बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, t इक्वल टू जीरो प्लस। इसको हम लोग कैप इस वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी। अब बात आती है यार ये वेलोसिटी कितना होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो देखो हमारे पास एक रिलेशन था, एक दो रिलेशन यहाँ पे, k is 2 pi by lambda and omega equal to 2 pi f, k is equals to 2 pi by lambda
एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। अब याद करो हम लोग वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। वेलोसिटी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई के। एंड फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला बन गया ओमेगा अपॉन के। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, ये सब कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत, एक रिकैप करें क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। यस। एक रिकैप करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारा चीज है हमारे पास सिस्टम में। सबसे पहला है कि हमें तो ये पहला आइडेंटिफाई करना होगा कि वेव किधर मूव कर रहा है, वेव किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है। ये आइडेंटिफाई करने में आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम है। पार्टिकल का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, वेव का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, इक्वेशन से आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस फाइव। तो वेव का मोशन किधर है, एक्स में। पार्टिकल का मोशन किधर है, वाई में। ये आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर अगर तुमको ये इक्वेशन दे रखा है तो हमने देखा एक फॉर्मूला है हमारे पास k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। एक ये फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो हमें बहुत पहले से पता है। एक फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये भी हम लोग को काफी पहले से पता है। टाइम पीरियड इज टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये भी हमें काफी पहले पहले से पता चला। हाँ, टाइम टाइम इज 1/f। फाइन। इसके बाद हमें क्या पता है, अब दो तरह का पार्टिकल का वेलोसिटी, मतलब दो तरह का वेलोसिटी है। वन इज, ये जो वेव है, ये वेव आगे जा रहा होगा तो इधर के बाद ऐसा हो गया। तो ये जो आगे जा रहा है इसका स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज ओमेगा बाई के। और एक होता है पार्टिकल का वेलोसिटी। तो पार्ट वेलोसिटी ऑफ वेव इस तरफ है और पार्टिकल का वेलोसिटी इस अलोंग है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई डी टी। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज d2y बाई डी टी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला थे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव, कंफ्यूज मत करना कौन क्या है। हाँ, फाइव तो क्लियर है, और क्या है। हाँ, वीपी मैक्स। वीपी मैक्स इज ए ओमेगा, ये हमने देखा। और एपी मैक्स, पी मतलब पार्टिकल, इज ए ओमेगा स्क्वायर। हो जाएगा तो बताना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को अब?
फाइन, आगे चला। दैट इज डी ओनली और नॉट डेल। नहीं, एक्चुअली हर जगह डेल होगा क्योंकि तुम्हारे पास और भी बहुत सारे वेरिएबल्स है, एक्स भी है ना। हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, देन क्वेश्चन। A wave equation, a wave equation is represented by y equal to 5 meter cos 5x minus 3t plus pi by 3, where ये मीटर है 5 मीटर, x is expressed in centimeter and t in seconds. Find first amplitude, second in which direction is wave traveling, in which direction is wave traveling, third in which direction particle is performing SHM, particle is performing SHM, ये तीनों जल्दी जल्दी बता दो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड इज, अच्छा अभी से जो भी क्वेश्चन होगा ना सारे यूनिट के साथ बताना, इसलिए मैंने एक्स और टी का भी यूनिट दे रखा है। फाइव मीटर फाइन, तो एम्पलीट्यूड इज ए, दिस इज 5 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज वेव ट्रैवलिंग, पॉजिटिव एक्स, एक्स भी तो बताना होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स। इन विच डायरेक्शन इज पार्टिकुलर परफॉर्मिंग एसएचएम, वाई एक्सिस। ये तीन पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आगे चलें, ओके। नेक्स्ट इज, यही क्वेश्चन का कंटिन्यू है, इक्वेशन यही है, 5 cos 5x minus 3t। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y इक्वल टू 5 cos 5 मीटर cos 5x minus 3t प्लस 5/3। क्या क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, वेव नंबर, फिफ्थ, एंगुलर वेव नंबर, सिक्स्थ, वेवलेंथ, सेवेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एट्थ, फ्रीक्वेंसी, नाइन्थ, टाइम पीरियड,
10th initial phase, 11th velocity of wave, velocity of wave, यूनिट के साथ। खुशी सेंटीमीटर नीचे में ऊपर में? ऊपर में। खुशी वेव नंबर तो 1/λ होता है ना, सेंटीमीटर तो नीचे में आना चाहिए था। वेव नंबर इज 1/λ। लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर क्या है? के। के इज 5। इसका यूनिट क्या होगा? 5 इंटू एक्स। अब देखो 5 इंटू एक्स, कॉस के अंदर 5 kg का कोई मतलब है? 5 मीटर का कोई कॉस ऑफ 5 kg कोई मतलब नहीं है। कॉस ऑफ 5 मीटर कोई मतलब नहीं है। तो कॉस साइन ये सारी चीज के अंदर हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। तो 5 इंटू एक्स जो होना चाहिए दैट शुड बी डायमेंशनलेस। अब एक्स का डायमेंशन मीटर है, तो 5 का एक्स का डायमेंशन सेंटीमीटर है, तो 5 का डायमेंशन क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स। राइट। अब किया आ गया 5 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें पता है लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के। तो लैम्डा आ गया 2 पाई बाई 5 सेंटीमीटर। और जैसे ही लैम्डा 2 पाई बाई 5 आया, 1/λ क्या आ गया? 5/2 पाई सेंटीमीटर इनवर्स। फाइन। कुछ ही डेटा सही था, यूनिट गलत था। नेक्स्ट आगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अमन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड रहेगा। ओमेगा डायरेक्टली 3 आ गया, इसका यूनिट 3 रेडियन पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी जब पूछेगा ना, तब तुम्हारा यहाँ पे हर्ट्ज जाएगा यूनिट, सेकंड इनवर्स। ओमेगा याद है ना, रेडियन पर सेकंड यूनिट होता है। सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हैं, रोटेशन में भी पढ़े हैं, एसएचएम में भी पढ़े हैं। फ्रीक्वेंसी इज, हमारे पास रिलेशन पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसको सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, या फिर 3/2 पाई हर्ट्ज भी लिख सकते हो। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई 3।
सेकेंड्स। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या आएगा? इनिशियल फेज तो क्लियरली दिख रहा है, पाई बाई 3। दिस इज इनिशियल फेज, पाई। वेलोसिटी ऑफ वेव्स, ये बताओ क्या आएगा? यूनिट के साथ? थ्री बाई फाइव सेंटीमीटर, ओके। नहीं, जब वेलोसिटी आ गया ना, अब रेडियन का यूज नहीं करेंगे। बस रेडियन, अगर कोई भी यूनिट नहीं है फिर हम लोग रेडियन डालेंगे, अदरवाइज रेडियन डालने की जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा बाई के, दैट इज 3 बाई के इज 5। 5 का यूनिट है सेंटीमीटर वाला, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी में रेडियन का कोई मतलब नहीं है। डन। आगे चले। नेक्स्ट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। कौन सा था? हो गया था 11th, हो गया था ना? 12th। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल located at located at x equal to pi by 5 and t equal to pi by 6 is 13. Velocity of particle located at x equal to pi by 5 and t equal to pi by 6 is 14. Acceleration of particle located at x equal to pi by 5 and t equal to pi by 6 is पहला का 1,
12 का 0 0 तो नहीं आएगा निरंजन शायद। और किसी का कोई आंसर है? इक्वेशन सेम है या अलग है? एक मिनट रुक जाओ। 5 cos 5x माइनस, हाँ ठीक है ना। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 5 cos 5x माइनस 3t प्लस 5/3। तो क्या आएगा? y इक्वल टू 5 cos 5 इंटू एक्स, 5 इंटू पाई/5, दैट इज 5, माइनस 3 इंटू पाई/6, पाई/2 प्लस पाई/3। ये क्या बना? 2.5। एक मिनट, डिपेंड्स। ये बन रहा है 5 cos 180 माइनस 90, 90 प्लस 60, cos 150। cos 50 150 तो माइनस cos 30 होगा ना, तो माइनस √3/2 जाएगा ना, -5 √3/2। एक्स सेंटीमीटर में था 5। हाँ देवांगी, वहां पर के भी तो तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स में था, वो चल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वेलोसिटी कैसे निकाला? वेलोसिटी क्या करें, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे पहले। तो वेलोसिटी इज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5 sin 5x-3t प्लस 5/3, और फिर एक ओमेगा बाहर आएगा, तो ये 15 बन जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस वेलोसिटी इक्वल टू -15। साइन के अंदर तब भी वही वैल्यू आएगा, 150 डिग्री। साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30, दैट इज -15/2। और एक्सलेशन के लिए क्या करें, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत है? यस, नो? नो, फाइन। एक्सलेशन क्या आ जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो 15 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 5x-3t प्लस 5/3, और फिर से एक 3 बाहर आएगा, तो 15 3 जा 45 बन गया ये। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। वेट, एक मिनट रुक जाओ, प्लस माइनस गड़बड़ हुआ है। ये रितीशा, रितीशा देखो, वेलोसिटी ये पता है तुमको, 5 cos ये है, ठीक है। तो cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन आया, तो ये माइनस साइन आ गया, ये वाला फंक्शन वैसे ही छोड़ दिया। और अब मैं t वाला पार्ट फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक -3 बाहर आएगा, तो यहाँ पे प्लस बनेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में रितीशा तुमको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो क्या है, v इक्वल एक्स 5 cos 5x-3t, y इक्वल टू 5 cos 5x-3t
प्लस पाई बाई थ्री। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल टी। तो 5 को वैसे ही छोड़ दिया। कॉस को डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन, ये आ गया 5x माइनस थ्री टी प्लस पाई बाई थ्री। अब इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये पूरा क्वांटिटी, राइट रितिशा? यस सर। तो ये क्या बना, माइनस फाइव साइन 5x माइनस थ्री टी प्लस पाई बाई थ्री। और उस वाली क्वांटिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक माइनस थ्री आ जाएगा। 5x का डिफरेंशिएशन जीरो, पाई बाई थ्री का भी डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये बन गया प्लस 15 साइन 5x माइनस थ्री टी प्लस पाई बाई थ्री। ओके, हाँ सर, अभी समझ। अब बस x का वैल्यूज पुट करो। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी का, यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन में तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर एक माइनस थ्री आएगा तो ये नेगेटिव बनेगा। और एक्सलेशन बन गया माइनस 45 कॉस 150, कॉस 150 इज माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस 45 रूट थ्री बाई टू। इसका यूनिट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड? और ऊपर वाला वाई जो है ये भी मीटर पर मीटर, नहीं निरंजन, देखो यहाँ पर क्या है, ये ए का डायमेंशन मीटर का है, राइट, 5 का। 5 जो था वो मीटर में था, इक्वेशन में देखो पहला पेज पे। तो ये मीटर में है तो इसका भी यूनिट मीटर होगा। यहाँ पर भी ए ओमेगा आया है, मतलब मीटर पर सेकेंड आएगा, और यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यूनिट ध्यान से, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां वहीं पे है। डन। ओके, अब यहाँ पर एक दो चीज बच गया जो मैं छोड़ा हूँ, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, वीपी मैक्स और एपी मैक्स। तो ये भी कर ही लो, 15 वीपी मैक्स एपी मैक्स। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू क्या था, क्या आया था, ओमेगा का वैल्यू बताना क्या था, इक्वेशन क्या है, थ्री था ना। तो ये आ जाएगा 5 से 15, और ये आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। अब तो ये a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव पे तो इतने इक्वेशन तुम्हारे बन सकते हैं, वो सारे तुमने कर लिए। अब ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस फाइव टी। राइट, इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे कि k इज थ्री, ओमेगा इज फाइव। कि हम लोग हमेशा डायरेक्टली क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज k। कैसा भी इक्वेशन हो, कोएफिशिएंट ऑफ x इज k, कोई भी इक्वेशन हो, कोएफिशिएंट ऑफ t इज ओमेगा। कैसा भी इक्वेशन हो। अब इसके बाद तुम
वेलोसिटी ऑफ वेव बता सकते हो, जो भी पूछे वो बता सकते हो, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। डन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब कुछ समझ में आ रहा है, इजी है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, क्योंकि यही सेम चीज नेक्स्ट चैप्टर में भी चलेगा। तो अगर कोई भी पार्ट डिफिकल्टी है तो बताओ। समझ रहा है, ओके फाइन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है दिवांगी? नेक्स्ट इज साउंड वेव्स। तो अगेन दैट इज वेव्स, इक्वेशन सारे सेम चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन particle velocity and wave velocity. रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो वेव हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, दिस इज वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? मान लो अगर एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल वेव मूव कर रहा है, दिस इज वाई, तो वेव वेलोसिटी इज dx by dt। या फिर ऐसा लिख दो, वेव वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा यहाँ पे? अगर वेव इधर मूव कर रहा है तो पार्टिकल मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल इधर है, तो पार्टिकल वेलोसिटी इट विल बी डेल वाई बाई डेल टी। ध्यान देना, मैं वेव को एक्स डायरेक्शन मूव करा रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आया उसमें वेव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो चेंजेस कर देना सेम टाइप से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे मान लो y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा, just a minute, एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग पता नहीं, लेकिन ये बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या होगा? डेल वाई बाई डेल टी। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो एक माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा ये बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो मुझे मिल गया ही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। एक काम करते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स फाइंड कर दो, क्या आ रहा है? डेल वाई बाई डेल एक्स, दिस इज ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक के बाहर आएगा। Let's say this is first and second, first second,
इन दोनों का रेशियो ले लो, फर्स्ट बाई सेकेंड। तो फर्स्ट बाई सेकेंड अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, जो क्या बनेगा, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई, ऊपर भी है नीचे भी है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई के। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई क्या होता है, के क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पिछला वाला प्लेट नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो, समझ के नोट करना, इसका एप्लीकेशन करेंगे अभी। देन नो, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में मजा नहीं आता है क्या, क्लास एकदम शांत है। मैथ्स वाला पार्ट आता है तो मजा आता नहीं आता? नहीं। ओके। दिमागी इस चैप्टर में चलो थोड़ी देर और है बस, मैथ्स वाला पार्ट, उसके बाद भी है ही, मे भी। ठीक है, सही नहीं, थोड़ा सा है, चलो देखते हैं। मैं मैथ्स वाले पार्ट से अलग होकर थोड़ा बताता हूँ फिर तुम लोगों को। थोड़ा बहुत तो मैथ्स का पार्ट आएगा ही आएगा, वो तो फॉर श्योर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द द डायरेक्शन ऑफ velocity of particle at A, B, C, D, and E if the wave is traveling along positive x-axis. If the wave is traveling along positive x-axis. A, B, C, D, E. मस्त इक्वेशन बताया, velocity of particle is equals to minus velocity of wave into del y by del x। इस इक्वेशन का यूज करके बताओ, फिर बिना इक्वेशन के देखते हैं।
एनी आइडिया? मैंने पॉइंट्स गलत ले लिए, एक मिनट रुकना। पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट में तो उतना मजा नहीं आएगा। एबीसीडी तुम लोग लिख चुके हो ना? ए बी सी, इधर ही रहने दो। सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे पॉइंट बताना। चलो एक का हिंट देता है। ए पे देखो, ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वी वेव, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब देखो ए पॉइंट पे स्लोप क्या है? डीवाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विथ अ माइनस साइन, मतलब क्या हो गया? एट ए वेलोसिटी इज निगेटिव, मतलब डाउनवर्ड। ओके, ये फील आया क्या? नहीं, चलो फिर से देखो। स्लोप ए पे तुम टैंजेंट बनाओ, ए पे टैंजेंट बनाए, ये टैंजेंट हुआ। Clearly it is making an acute angle with positive direction of x-axis, so slope is positive। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता तो स्लोप निगेटिव होता। तो पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो क्या आया? निगेटिव क्वांटिटी आया ना, और वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली बाकी सारे पॉइंट पे चेक करो। बी पे क्या होगा? जीरो, राइट? बी पे स्लोप जीरो है, तो एट बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। सी पे क्या होगा? एट सी स्लोप निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और वी वेव तो पॉजिटिव है, तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब अपवर्ड, ये अपवर्ड मूव करेगा। डी पे क्या अगेन क्या हो जाएगा? जीरो, स्लोप जीरो हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, एंड एट ई, ई इज सेम एज ए। ए कहाँ है? निगेटिव। फाइन। पॉइंट एफ पे क्या होगा? एफ पे निगेटिव आएगा ना खुशी? यस, फाइन। एफ पे स्लोप निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है अभी भी, तो एट एफ स्लोप पॉजिटिव है, तो निगेटिव बन जाएगा। जी स्लोप निगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा। राइट, ऐसे हम लोग सारे पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। फील आया? इजी है। यस। इससे भी इजी तरीका है हमारे पास। क्या करो, कुछ मत करो, यहाँ से तुम्हारा वेव दिया हुआ है, और तुमको क्या बोला कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ी देर बाद तक ग्राफ बनाओ, जस्ट थोड़ी देर बाद, तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का। देखो पॉइंट ए के साथ क्या हुआ? पॉइंट ए नीचे गया, बी के साथ अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं हुआ, सी ऊपर गया, सी का वेलोसिटी अपवर्ड, डी कुछ नहीं हुआ, ई नीचे आया,
तो ए और ई नीचे आया, बी और डी वहीं पे रहा, और सी ऊपर गया। डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट। ये वाला पार्टिकल नीचे आया, ये वाला पार्टिकल ऊपर गया, ये नीचे आया, ये वाला पार्टिकल भी नीचे आया। ये वाला गड़बड़ बन गया, ये वाला पार्टिकल क्या हुआ, ऊपर गया। तो डायरेक्ट हम लोग मोशन से भी देख के बता सकते हैं कौन सा पार्टिकल ऊपर गया, कौन सा पार्टिकल नीचे आया। फाइन। पिछला वाला तरीका क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। आगे चले। अच्छा ये देखो, ये एक चीज ध्यान रखना कि जब हम लोग लैम्डा का बात करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा, ये हमें पता है। साथ साथ हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ का, इन दोनों पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज बिटवीन ए एंड बी इज 2 पाई। तो मतलब लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। अगर लेंथ के बीच का, दो पॉइंट के बीच का लेंथ अगर लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। अगर लेंथ 2 लैम्डा होता तो फेज डिफरेंस क्या होता, 4 पाई। अगर लैम्डा बाई 2 होता तो फेज डिफरेंस क्या होता, पाई, एंड सो ऑन। देन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वर्ड्स में घुमा रहा है, ठीक है। y इक्वल टू 5 sin पाई एक्स माइनस 3t, x and t are measured in meter and seconds respectively. Find the phase difference. Find the phase difference between the particles. Between the particles located at x equal to 1.2 and x equal to 1.5. बस वर्ड्स में है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
हाँ आया कुछ? देखो इसका वेवलेंथ कितना है? 2। के इज पाई। के पाई दिया हुआ है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, दैट इज 2। मतलब अगर 2 मीटर की सेपरेशन पे होता तो फेज डिफरेंस कितना होता? 360 डिग्री। ये दोनों कितना की सेपरेशन पे है? 0.3 मीटर के। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? क्या था इसमें बताना? 36 3 जा 108/2, दैट इज 54 डिग्री। कुछ था इस क्वेश्चन में? यूनिटरी मेथड बस था, बहुत इजी था। देन ओके, एक और क्वेश्चन। y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ऐसा इक्वेशन है। इफ, अच्छा यहाँ पर के क्या लोगे इस इक्वेशन में? के की जगह क्या लिखा हुआ है? 1/λ है या कुछ और है के की जगह? 1/λ। नहीं, गलत है। देखो जब भी हम लोग इक्वेशन लिखे हैं ना, तो ये 2 पाई बाहर रहा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ बाहर रहे साइन के बाद, तो पहला काम हमारे पास होगा कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो 2 पाई को अंदर भेजो, -2 पाई/λ टाइम्स ऑफ एक्स। तो के जो होगा वो 2 पाई/λ होगा, और ओमेगा जो होगा वो 2 पाई एफ होगा। तो पहला काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओ, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी is 4 times of wave velocity, then option A, lambda is equals to pi y naught by 2. Option B, lambda is equals to pi y naught by 4. Option C, lambda is equals to pi y naught. Option D, none of these. डी, एक आंसर आया डी,
D because lambda is equals to 2 pi y naught. नहीं, D गलत है. अच्छा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? A ओमेगा. V max is A into omega. Omega is 2 pi f. If maximum particle velocity is 4 times of wave velocity क्या होता है? ओमेगा बाई के. ओमेगा ओमेगा का है 2 पाई f. ओमेगा बाई के की जगह लिखा हुआ है 2 पाई बाई लैम्डा. तो इन दोनों को इक्वेट करो. 2 पाई कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बना? वाई नॉट नहीं कैंसिल हुआ. एफ एफ कैंसिल आउट हो गया. तो लैम्डा इक्वल टू पाई वाई नॉट पाई बाई 2. सही है. देन मैं तुम्हारे ग्रुप पे एक वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ. वो वीडियो देख लेना एक बार. नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में वो हमारे काम का होगा. फाइन. बस एक एक्सपेरिमेंट है वेव क्रिएट करने का, स्टैंडिंग वेव का. तो एक बार उस टाइम भी देख लेना, मैं एक बार क्लास में भी दिखाऊंगा तो तुमको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा. ओके. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है. तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. एक बार नोट्स के थ्रू वापस से जाना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं. ओके, चलो बाय बाय.